गौरी एक, टैलेंट अनेक। टीवी की बेटी का स्वैगर। आराधना की रियल दुनिया। सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है गौरी शेलगांवकर के घर पर, जहां आज हम उनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। आपको बता दें कि गौरी नजर आ रही हैं दंगल टीवी के नए सीरियल आराधना में, जिसमें वो निभा रही हैं आराधना का किरदार। भाई गौरी तो काफी टैलेंटेड है, वो एक्टर तो है ही, साथ ही साथ वो कथक ट्रेन डांसर भी है। इसी के साथ वो लॉ की पढ़ाई भी कर रही है। भाई टीवी की ये बिटिया रानी में है टैलेंट अनेक, क्योंकि ये गाती भी बहुत अच्छा है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। भाई आज हम घर से सेट तक का सफर करेंगे गौरी के साथ, करेंगे उनके किचन में और उनके घर में ताका झाकी, मिलेंगे गौरी के पापा से, देखेंगे उनका क्लासिकल नच, जानेंगे कैसे वो गौरी से आराधना के किरदार में ढलती है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत सीधा चल के गौरी के घर पर। टुडे वी हैव अ नाइट शिफ्ट एक्चुअली, तो मॉर्निंग का तो शेड्यूल नहीं है, पर नाइट शिफ्ट के पहले इट्स बेसिकली लाइक आई हैव ऑलरेडी हैड अ नाइट द डे बिफोर। तो फिर मैं दिन भर तो मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ, बिकॉज फिर मुझे बाकी टाइम नींद मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड देन आई जस्ट रीड माई स्क्रिप्ट एंड ऑल, आई प्रिपेयर, एंड उसके बाद में हम लोग जो हमारी दीदी हैं वो खाना बना के देते हैं, फिर वो सब टिफ़िन वगैरह लेके, एंड देन मम्मी पापा होते हैं उनसे मिल के फिर मैं निकल जाती हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज़ नॉट मच दैट आई डू। चिल करना तो आई वुड से जो मेरा रूम है, बेडरूम, वही है। आई जस्ट लाइक टू मैं वहीं पे बैठ के आराम करना ही पसंद करती हूँ। देन देर इज़ दिस प्लेस, जो अभी तो हमारा खिड़की बंद है, बट इफ़ यू ओपन ना तो काफ़ी अच्छा हवा आती है यहाँ से, बिकॉज इट्स विले पार्ले का एरिया है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चलती है। द ब्रीज इज़ रियली नाइस, सो आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम ओवर हियर चाय के साथ में। दैट्स माई फेवरेट थिंग टू डू। एंड या दैट इज़ इट, कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ बैठ के आराम से बातें करती हूँ। दैट्स माई फेवरेट टाइम। भाई आपको बता दे कि गौरी का ये डेब्यू शो है, जिसके लिए वो है काफी एक्साइटेड। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले गौरी पहुंच गई हैं किचन में बनाने गर्मा गर्म चाय। ये दिस इज़ द अदरक जो हम डालेंगे चाय में, अदरक वाली चाय, और ये चाय पत्ती, शक्कर, देन देयर इज़ दूध है, और आई थिंक दैट इज़ इट। हम इसके साथ में अब चाय बनाना शुरू करते हैं। कॉल्ड कहवा, कश्मीरी कहवा। तो मेरे पापा जो हैं वो कश्मीर में रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए, तो मैं चाय के जगह वो पीती हूँ। बट एट दिस पॉइंट अभी हमारे पास वो है नहीं। वो बैक इन नागपुर वी हैव दैट कहवा का, वो एक मिक्सचर टाइप का आता है, एंड आई विश आई हैड दैट राइट नाउ, बट अभी वो नहीं है, तो इसलिए चाय इज़ गुड। बट शूट पे तो वही हेल्प करती है, नींद नहीं आए एंड नाइट शिफ्ट्स में। घर में पेरेंट्स की मुझे बहुत, क्योंकि चाय मैं मतलब अक्सर नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती भी हूँ तो अकेले के लिए, कभी मैं अकेली हूँ तो मुझे बनाना पड़ जाता है। अदरवाइज़ मेरा भाई होता है वो चाय बनाता है, या फिर मम्मा रहती हैं तो ऑफ कोर्स शी इज़ देयर, एंड पापा, तो वो लोग कर लेते हैं सारा काम। एंड मैं यूजुअली तो अदरवाइज़ फिर कॉफ़ी, और एज आई टोल्ड यू कहवा, दैट इज़ रियली नाइस। भाई चाय बनाते बनाते गौरी ने मिलवाया अपने पापा से। आपको बता दे पापा और मम्मी की लाडली बिटिया रानी है गौरी, और देखिए कैसे पापा
हर चीज में करते हैं गौरी की मदद। चाय पत्ती के बिना हम चाय बना नहीं सकते हैं, बनेगी नहीं। वैसे ही मेरी ज़रूरत है मेरे पापा या मेरी मम्मा, दोनों में से कोई एक मेरे साथ चाहिए, अदरवाइज़ आई जस्ट कांट हैंडल थिंग्स बाय माई सेल्फ। एंड वो दोनों हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो आज मैं आपको मेरे पापा से मिलाऊंगी। पापा ही इज़ लिटिल कैमरा शाय, क्योंकि वो मतलब ऑन कैमरा ऐसे वर्क नहीं करते हैं, पर या ही इज़ वेरी स्वीट। और वो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, कभी भी कुछ भी रहता है मेरे शूट के लिए भी, देर ऑलवेज विथ मी। हमेशा वीयर इधर इट्स माई मॉम और माई डैड। ये तो हमेशा होना चाहिए। अब लड़की यहाँ पे है तो ये तो मेरा एक्चुअली कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। तो हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, उसको ये अच्छा एक मौका मिल गया है, तो इसलिए नॉर्मली तो इनकी मदर रहती है साथ में, बट अभी वो नहीं है, वो कुछ काम से नागपुर गई है, तो मैं हूँ इनके साथ में और मैं हेल्प करता हूँ उनको चीज़ों में। तो आई टेल यू, जब जैसे अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम्स होते हैं उस टाइम पे मैं खुद से अकेले कर ही नहीं सकती कुछ नाश्ता बनाना या एनीथिंग। तो माय फादर वो मुझे खाना भी बना के देते हैं, नाश्ता भी बना के देते हैं, एवरीथिंग ही डज बाय ऑन हिज ओन, जब मम्मा नहीं रहती है तो। और मम्मा रहते तो फिर वो सब संभाल लेती हैं। कम ऐसे दिन होते जब मैं अकेले जाती हूँ, क्योंकि उनका भी काम रहता है तो वो नहीं आ पाते, बट अदरवाइज़ वो दे ऑलवेज़ मेक श्योर कि मेरे साथ में वो शूट पे आए, और वो रहते हैं। जैसे आज भी वो आएंगे, और स्पेशली बिकॉज़ हमारा आउटडोर शूट चल रहा है फ़िलहाल, तो आउटडोर्स में और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा सेट पे रहते हैं। नहीं, एक्चुअली बेसिकली मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो क्या है कि उसका परफॉर्मेंस देख के और जिस तरह से वो करती है, उसका डेडिकेशन देख के तो बड़ी खुशी होती है। और खाली टाइम होता है तो कुछ बुक्स पढ़ लो या ये कर लो, ये सब करते हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जैसा बोरिंग ऐसा मुझे नहीं लगा कभी। और मुझसे ज़्यादा अगर आप पूछो तो इनके मदर को ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कंपेयर टू थोड़ा बहुत तो ये रहेगा कि, बट बड़ा अच्छा लगता है। परफेक्ट वो नहीं हुआ, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड दिस, दैट नेवर हैपन बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंड ऑल, बट थिंग्स जस्ट हैपन, दे हैव टू हैपन, तो वो हो जाते हैं इन अ सर्टेन वे, वैसा हुआ वो। बट बिकॉज उनको भी उतना आइडिया नहीं है, उस फील्ड के बारे में नहीं था, और एक थोड़ा रहता ही, ऑब्वियसली पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किड्स, तो वो था, बट दे हैव बीन सो सपोर्टिव सिंस व्हेन ही इज टेलिंग एक्चुअली हम लॉकडाउन। लोग को ये लगा कि जिस तरह इसका डेडिकेशन था और जिस तरह से कर रही थी, तो हम दोनों को ये लगा कि नहीं, हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें एक्टिंग के इसमें जा रही है, थोड़ा सा हमें ज़रूर था एक कि भाई कैसा हो गया, हमारे यहाँ से शायद ही कोई इसमें होगा इस फील्ड में। तो भाई चाय तो बन गई, अब बारी है पापा और बेटी की साथ साथ चाय पीकर गपशप करने की। जिस स्पॉट की बात कर रही थी, द स्पेशल प्लेस इन आवर हाउस, जहाँ पे कि मुझे बैठ के चाय पीना, कॉफ़ी पीना और थोड़ा सा अपने आप को अनवाइंड करना बहुत पसंद है, इज़ दिस। एंड अभी यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और हम लोग चाय पियेंगे और साथ में खूब सारी बातें करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्टिंग के साथ साथ गौरी लॉ भी पढ़ रही हैं। ऐसे में जब भी उन्हें समय मिलता है वो करती हैं पढ़ाई। तो चाय पीते पीते आई थिंक अभी टाइम है जाने के लिए थोड़ा सेट पे, तो इन द मीन वाइल आई स्टडी। मैं लॉ कर रही हूँ क्योंकि तो पढ़ाई करना मुझे बहुत ज़रूरी है, और मैं घर पे जितना भी मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है उसमें आई मेक श्योर कि आई रीड, आई गो थ्रू माई बुक्स, तो मैं वही करूँगी। एंड लेट्स डू सम स्टडिंग, एंड आई डू हैव माई एग्ज़ाम्स, तो अच्छा है मेरे लिए भी, मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं पढ़ लूँगी।
गौरी काफी टैलेंटेड है। पढ़ाई एक्टिंग के साथ साथ वो ट्रेंड कथक डांसर भी है। इसीलिए आज वो बताएंगी अपने क्लासिकल डांस के बारे में और साथ ही हमें दिखाएंगी इसकी एक झलक। इसके अलावा वो बताने वाली हैं डिजिटल तबले के बारे में जो कथक डांसर्स के लिए होता है बेहद ही खास। पढ़ाई तो मेरी अभी मतलब थोड़ी बहुत हो चुकी है, जितना कि आई कैन डू इन अ डे। सो पढ़ाई के अलावा पढ़ाई है, एक्टिंग है, उसके अलावा यू सी डांस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि इस प्रोफेशन में भी काफ़ी ज़रूरी है और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है पर्सनली, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेंड कथक डांसर and I have completed my final year diploma in Kathak and I'm preparing for Visharad. अभी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द शूट एंड एवरीथिंग, बट आई स्टिल ट्राई टू मेक टाइम। थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो मैं उसमें बिकॉज विशारद इज़ अ स्टेज वेयर यू हैव टू बी वेरी ट्रेन्ड टू बी एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल। तो वो मैं पढ़ रही हूँ, उस समय उसकी पढ़ाई कर रही हूँ और उसका मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मेरे घुंघरू रहते हैं मेरे साथ में एंड आई हैव दिस डिजिटल तबला सॉर्ट ऑफ अ थिंग वेर इन आप उसमें कोई भी म्यूज़िक डाल के, म्यूज़िक नहीं तो जो बीट्स रहते हैं ना कथक के, हमारे कुछ बीट्स होते हैं वो आप प्ले कर सकते हो उस पर एंड देन इट हेल्प्स यू विथ योर डांस, लाइक यू कैन परफॉर्म एनी तोड़ा एनी टुकड़ा ऑन द बीट्स। तो वो मेरा रूटीन में और एक चीज़ होती है जो कि एक रेगुलर है। So, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करती हूँ कथक के लिए एंड हाउ आई डू इट। डिजिटल तबला है जिससे कि मैं अपनी कथक की प्रैक्टिस करती हूँ। सो हियर इट इज़ एंड इसको अब अभी हम ओपन करके आपको बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ आई यूज़ दिस फॉर माई कथक का रियाज। वैसे भी कबर्ड खोला ही है मैंने, सो आई थिंक आई शो यू लाइक 2-3 ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स एंड मेरा जो फैशन स्टाइल है, मुझे किस तरीके के कपड़े पसंद है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल आउटफिट जो कि मैंने बेसिकली ये मेरा ऑडिशन था फॉर दिस शो वॉज इन दिस आउटफिट। दैट्स वाई इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मुझे बोला गया था जब ऑफिस में मीटिंग के लिए, तब भी मैं सेम पहन के गई थी बिकॉज दे रियली लाइक्ड दिस आउटफिट। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। देन दिस वन, ये इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। ये ना अगर आप देख सकते हैं तो ये कश्मीर का, जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताया, तो ये भी कश्मीरी ही है, कश्मीरी मटेरियल, जो एक कश्मीरी क्लोथ डिज़ाइन जो रहता है वही डिज़ाइन है इसका अगर आप देखेंगे। और ये हमने कश्मीर से ही मटेरियल लेके सिलवाया है मैंने, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई लव द डिज़ाइन और जो स्टाइल वहाँ पे फॉलो किया जाता है मुझे बहुत पसंद है कपड़ों का एंड आई रियली लव। आई हैव लाइक 4-5 साड़ीज़ एंड सूट्स जो वहाँ से हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम एंड ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई लाइक। इट्स ट्रेडिशनल एंड सिंपल बट एट द सेम टाइम इट शुड लुक क्लासी। मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट्स बहुत पसंद है, आज भी मैं ट्रेडिशनल पहन के ही हूँ। तो वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं मेरे डांस के साथ में। हमारा जो डांस का भी, कथक का भी आउटफिट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है बट इट फॉलोज़ द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ कोर्स। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अपना रियाज़ करती हूँ, उसके लिए कैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ। एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज़ दिस, बिकॉज़ मेरे हिसाब से जो तबला की जो बीट्स रहती हैं उनके बिना कथक की प्रैक्टिस अधूरी रहती है हमेशा। एंड तबला तो हम हमेशा ला नहीं सकते, यू डोंट ऑलवेज़ हैव अ तबलिस्ट विद यू, यू डोंट ऑलवेज़ हैव समवन। तो उस टाइम पे यू शुड हैव ईदर देर आर यूट्यूब पे देर आर बीट्स अवेलेबल, बट आई थिंक दिस इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी एंड a lot of Kathak dancers use this and I have got this from Nagpur. तो मैं आपको बताऊंगी how we use this for our rehearsals. तो ये है हमारी ताल माला और 3 ताल जो है वो बहुत ही मुख्य ताल है कथक की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसमें वही सेट करके रखा हुआ है एंड अभी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ स्लो स्पीड है ये काफ़ी, इसको बढ़ाया जा सकता है।
तो अभी जो ताल बज रही थी वो थी कथक की 3 ताल जिस पे कि हम डांस कर रहे थे। और मैंने कथक सीखना शुरू किया था व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड। एंड मैंने मेरी मौसी जो हैं दिव्या चौबे जी, उनके गाइडेंस के अंदर मैंने कथक सीखा है। और मैं अभी विशारद की तैयारी कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड अभी एक्चुअली थोड़ा सा हमें लेट हो रहा है सेट के लिए एंड ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। सो आई थिंक लेट्स जस्ट पैक आवर टिफ़िन एंड लीव फॉर द सेट। तो भाई देखा आपने कितनी अच्छी डांसर है गौरी। अब बारी हो चली है आराधना के सेट पर जाने की, जिसके लिए आराधना यानी कि गौरी पहुंच गई है किचन में। और देखिए कैसे वो अपना डब्बा पैक कर रही हैं, जिसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके पापा। एक्चुअली उसका फेवरेट तो भिंडी है अभी, तो भिंडी अभी इसीलिए आज उसके लिए भिंडी बनाई है। और वही गिनी चुनी सब्जियां है, वो बताएगी आपको। नखरे हैं खाने के मामले में, और अगर मुझे खाना मतलब जो मुझे पसंद नहीं है ज़रा सा भी, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। आई स्किप माई डिनर बट आई विल नॉट ईट समथिंग दैट आई डोंट लाइक टेस्ट वाइज। तो वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है उस मामले में। पर मेरे पेरेंट्स दे टेक केयर ऑफ़ इट वेरी वेल। वो उन्हें पता है मुझे क्या पसंद है, वो सब प्रॉपरली बना के देते हैं। सो आज भिंडी है और अभी हम वही पैक कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट कीप दिस टिफ़िन में। तो अब शुरू करते हैं घर से सेट तक का सफर, जहां गौरी हमें बता रही हैं अपना सफरनामा, साथ ही गुनगुना रही हैं ये गीत भी। सो हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है सेट पे जाने तक का। पर लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो शो है वो कैसे आपको मिला और कैसा जो उसका प्रोसेस है वो आपका शुरू हुआ? और सो जो शो है सफल होगी तेरी आराधना, और उसका आराधना का जो किरदार है वो द प्रोसेस स्टार्टेड लाइक 2-3 months back, and when I had auditioned for it, and then I was called for a meeting and I gave a couple of look tests and mock shoots हुआ, and the channel liked me, and then they finalized me. मुझे finally I received the mail and the call where you know you get to know कि okay you are there on board. So I was really happy and I was really excited. I was at that time I was not expecting anything of this sort. मैं बिल्कुल भी नहीं, because मैं उस zone में ही नहीं थी. I was in Nagpur. I was enjoying my vacations and I had no plans of coming back to Mumbai anytime soon. But then eventually I had to. जैसे ही मेरा selection हुआ, finalize हुआ और मुझे पता चला कि दंगल TV पे मेरा ये show रहने वाला है. So I was really happy. And show की मैं बात करूँ तो the storyline is something I still थिंक कि काफ़ी रेलेवेंट है, स्टोरी लाइन काफ़ी रियल है और आज के समय में बहुत इसका रेलेवेंस है। And apart from that, it is very close to my heart, the way they have portrayed all the characters. The writing is so good. Doris ma'am and Ravi Raj sir, उनका जो ये concept है बहुत अच्छा है और सारे characters उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें लिखे गए हैं, उनका अपना एक importance है। And जो आराधना का character है, it's like you will see कि how she is so underconfident starting में, she is so shy, but then eventually वो कितनी strong है अंदर से, वो कितनी determined है, कितनी वो strong headed है, वो आप देखेंगे eventually when the story takes a turn. बहुत बार I've visited here, and since I was doing law I used to do internships, so I have seen the corporate world as well. मैंने वो भी experience किया है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं एक्टिंग का जो दुनिया है वो भी अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मुंबई जो है इट्स आई लव द वाइब, आई लव द प्लेस दैट दिस इज़, द वे इट एक्सेप्ट्स पीपल, द वे इट रियली गिव्स अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मुझे भी मिली है। देयर आर सो मैनी पीपल अलग अलग फील्ड्स में, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, तो वो उसका एक शुक्रिया अदा मुंबई को करेंगे, द सिटी दैट इट इज़, नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, इट्स रियली वेलकमिंग। और मुझे बहुत पसंद है शहर, बट एट द सेम टाइम मैं अपना जो होम टाउन है नागपुर, उसे बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मुझे डांस बहुत पसंद है, एक्टिंग एंड ऑल आपने जैसे देखा, पर मैं गाना पसंद करती हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ, एक्चुअली सीख नहीं पाई हूँ, बट जितना भी थोड़ा बहुत है हम ट्राई करेंगे गाने का।
और there's this song जोगी, एंड मुझे वो बहुत पसंद है, सो आई विल ट्राई. मैं यूजुअली गुनगुनाते रहती हूँ. मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी. मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी. जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी. सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना. तो भाई बातें करते करते ये सफर हो चुका है पूरा और हम पहुंच गए हैं सीरियल आराधना के सेट पर, जहां अब गौरी आराधना के किरदार में ढलेंगी. तो आइए देखते हैं गौरी का मेकओवर और कैसा है आराधना का लुक. सो हम हमारे सेट पे आ चुके हैं, हमारी वैनिटी में बैठ चुके हैं. नाउ वील स्टार्ट विद आवर मेकअप एंड वील स्टार्ट गेटिंग रेडी. नाउ स्किन केयर तो मैं मेरा बेसिक बस मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, एंड देन आई हैंड इट ओवर टू द मेकअप दादा. वो जो भी फिर करते हैं मेकअप, एंड देन वी गेट रेडी. किस तरीके से जो शाहरुख भाई करते हैं ना रोज़, मतलब शो के लिए, वो मेरा फेवरेट मेकअप वाला लुक है, और वो इतने अच्छे तरीके से करते हैं. आपने शो में भी देखा होगा. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल नो, एंड इट सूट्स माय फेस. मेरे फेस पे बहुत मेरे हिसाब से जचता है वैसा लुक, और वही मेरा फेवरेट है. एंड मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ उनको देख देख के कि इफ़ आई हैव टू ट्राई. घर पे भी मुझे अगर खुद से मैं करना चाहती हूँ तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, कैसे करना चाहिए, वो बताते हैं मुझे. एंड धीरे धीरे आई ट्राई कि मैं खुद भी कभी ट्राई करूँ वैसा लुक क्रिएट करने के लिए. मतलब मैं प्रोडक्ट्स मेनली उनको पूछती हूँ कि आप क्या यूज़ करते हो, क्योंकि वो आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ लुक. और भी एनहेंस आई थिंक आइज़, मतलब शो में भी वो एम्फेसाइज़ किया गया है आइज़ वाले फीचर पे. यू नो इफ़ यू सी द एपिसोड्स, तो आइज़ जो है वो आप उनको पूछ सकते हो वो कैसे एनहांस करने का उसको ट्राई करते हैं. तो बट आई थिंक ऐसे काजल नहीं यूज़ करते हम लोग, बहुत लाउड नहीं लगना चाहिए. तो आई लाइनर है काफ़ी सिंपल सा, तो एक सिंपल बट एट द सेम टाइम ऐसा एलिगेंट सा लुक लगे आइज़ का, वैसा है मेरे हिसाब से. आई लैशेज़ लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लुक के अकॉर्डिंग भी नहीं है. एंड आई थिंक मेरे लैशेज़ नेचुरली थोड़े लंबे हैं, अच्छे लगते हैं. एंड बस उसको थोड़ा सा वो किया, कर्ल किया, एंड अदरवाइज जस्ट मस्कारा अप्लाई किया, तो आई थिंक इट लुक्स नाइस. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं द लाइनर इज़ ऐसा जो विंग्ड लाइनर रहता है वो है. एंड काफ़ी मतलब नेचुरल और इनोसेंट आइज़ लगे वैसा लुक है ये. एंड दैट्स वाई आई टोल्ड कि आइज़ पे काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है शो के भी. इसमें आप देखेंगे अगर एपिसोड्स में भी. सो दैट्स हाउ द लुक इज़.
आराधना की तो हर रोज़ सेम ही हेयर स्टाइल है। वो बस अपनी मतलब प्लीट्स ही बांधती है, देन शी हैज़ दीज 2 ट्विस्ट्स और थोड़ी सी 2 सामने जो नेचुरल लगे उतना हम हेयर लटे देते हैं आराधना की, वो रहती हैं। एंड देन तो एवरी डे शी हैज़ द प्लीट्स, बट ओनली अगर कुछ फंक्शन होता है या जैसे एक विसर्जन का आप आगे देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऐसे हाफ हेयर टाइड है और हाफ ओपन है, एंड दैट लुक्स ब्यूटीफुल बिकॉज शी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से आराधना बन चुकी हूँ, आराधना के किरदार में आ चुकी हूँ। और स्टाइल की मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको हेयर और मेकअप के बारे में ऑलरेडी बताया है, और हेयर स्टाइल मेरी ऐसी ही है, लंबे बाल हैं और उसमें प्लीट्स हैं। एंड देन एज़ यू कैन सी ये मेरा आउटफिट है जो मैंने पहना हुआ है। तो आराधना भले ही सिंपल है लेकिन उसका अपना एक स्टाइल भी है जो वो हमेशा फॉलो करती है। आप मेरे सारे जितने भी सूट्स हैं उसमें आप देखेंगे ऐसी एक स्पेसिफिक बॉर्डर है हर जगह पे। एंड देन ये दुपट्टा, उसका हेयर स्टाइल वो हमेशा ऐसे ही दुपट्टा लेती है। और कुछ स्पेसिफिक कलर्स है, मतलब वो ऐसे डार्क शेड्स या वैसे कोई शेड्स नहीं पहनती, लाइट शेड्स प्रेफर करती है। ब्राइट शेड्स जो रहते हैं वो आराधना पे सूट करते हैं, वो पहनती हैं। और ज्वेलरी अभी हमने नहीं पहनी है, ज्वेलरी अभी हम पहनेंगे। और ज्वेलरी ज़्यादा है नहीं क्योंकि वो काम बहुत करती है, तो काम करते हुए आप ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहन सकते। तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक है ओवरऑल भी आप देखेंगे तो, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है आराधना का लुक और झटपट से गौरी आराधना के किरदार में ढल चुकी है। अब वक्त हो चला है गौरी को बाय बाय कहने का, क्योंकि उनकी शूटिंग का समय जो हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग द डे विथ मी। आज का दिन आपने मेरे साथ बिताया और आपने देखा कैसे मैं तैयार होती हूँ, कैसे मैं शूट पे आती हूँ और कैसे हम लोग शूटिंग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ में, यू ऑल आर रियली स्वीट एंड इट वाज अ नाइस डे। एंड अभी तो दिन बाकी है बट आपसे हम अलविदा कहेंगे अभी, पर वी एंजॉयड अ लॉट। तो उम्मीद है आपने गौरी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। हम तो यही कहेंगे कि आराधना के किरदार में यूं ही गौरी आप सबका मनोरंजन करती रहे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, आप तो हैं हम अवेलेबल आपके व्हाट्सएप पर भी। तो बस जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।